Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to understand the concept of reverse repo rate. ये रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में इकोनॉमी के मोटे मोटे भारी भारी कॉन्सेप्ट छोटी छोटी वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। शुरुआत से फॉलो कीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट के अंदर एक गहराई, अलग सी गहराई और अलग सी चमक नजर आएगी आपको और आपके कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर और स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। पिछले कॉन्सेप्ट को हमने समझा था जो था रेपो रेट का, तो पिछली क्लास में हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल, पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे होते हैं बैंक, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, और बैंकों के नीचे होते हैं कस्टमर्स। बिल्कुल बात ठीक है, कस्टमर्स। अच्छा, बैंक को जब लोन चाहिए होता है तो वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है, और जिस रेट पर बैंक लोन लेता है उसको हमने बोला था कि रेपो रेट पर लोन लेता है बैंक। तो बैंक आरबीआई से रेट लोन लेता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है, मान लीजिए जीवन में अगर ऐसा कभी हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपए की जरूरत पड़ी, यानी उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो कहां से मांगेगा? मान लीजिए उसने सोचा कि चलिए मैं बैंकों से पैसे मांग लेता हूं, बैंकों से लोन मैं ले लेता हूं। इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंकों को जब लोन चाहिए तो आरबीआई से लोन ले सकता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है उसको हमने बोला था रेपो रेट होता है वो। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है ये समझना है हमें। तो रिवर्स सोचिए, अब जस्ट रिवर्स सोचिए कि मान लीजिए आरबीआई को लोन चाहिए बैंकों से, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक से लोन लेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। अरे मान लीजिए आरबीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो एसबीआई ने आरबीआई से बोला कि 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो मैं आप पर कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। अरे जब मैं आपसे लोन लेने आ रहा था तो आप मुझ पर भी चार्ज करते थे, तो आरबीआई ने बोला कि बिल्कुल यार चार्ज करो, कौन सा कितना चाहिए तुमको? तो मान लीजिए बैंक का नाम है एसबीआई, एसबीआई ने बोला कि मैं आपको जो है 3% जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है 3% आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दो, लेकिन कहोगे क्या इसे? तो बैंक ने बोला कि जब हम आपसे लेते तो आप उसको बोलते रेपो रेट, तो जब आप हमसे ले रहे हो तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन बैंक ने साथ में आरबीआई से ये बोला कि 5 करोड़ रुपए जो आप मेरे से लोन में ले रहे हो कुछ तो गिरवी रख के जाओ आप भी, क्योंकि मैं भी तो गिरवी रखता था। तो आरबीआई ने बोला ये भी ठीक बात है, और तुम हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते थे, तो आरबीआई ने बोला कि मैं भी तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है गिरवी रख के जा रहा हूं। मान लीजिए ये जो लोन लिया वो 14 दिनों के लिए लोन लिया, तो आरबीआई ने बोला एसबीआई से बोला कि मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए, आपने 3% जो चार्ज किया वो रिवर्स रेपो रेट है, 14 दिनों का टाइम पीरियड है, 14 दिनों बाद मैं आऊंगा, जो भी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास गिरवी रखी है उसको मैं दोबारा रीपर्चेज कर लूंगा। इसलिए इस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो क्या है? रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज तो हो रहा है यहां पर भी, आरबीआई जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज कर रहा है एसबीआई को, वो 14 दिनों के बाद अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर लेगा और एसबीआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नाम का पैसा वापस कर देगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि जब बैंक ये काम कर रहा था तो उसे रेपो रेट बोलते थे, तो जस्ट उल्टा हुआ तो इसको हमने बोला रिवर्स रेपो रेट। ये बात समझ आई? तो एसबीआई जो है, आरबीआई जो है एसबीआई से लोन ले सकता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसको बात समझिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू और चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए बहुत बेहतर डायग्राम है, इसको देखिए, समझिए इस चीज को। मान लीजिए ऐसा होता क्यों है ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ये बात आप समझ जाओगे तो और बेहतर समझ जाओगे। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, 9% 10% का इन्फ्लेशन है, यानी ये जो हमारे रेंज था मॉनेटरी पॉलिसी का 2 से 6% वो क्रॉस हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है। इन्फ्लेशन को 6% के नीचे लाना पड़ेगा। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई जो हो गया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। आरबीआई को जो है इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रखना है, 6% के नीचे लाना है। अब समझिए आरबीआई क्या कर सकता है इस केस में। अब यहां पर महंगाई ज्यादा क्यों है? शुरुआत ये कीजिए, ऐसा सोचना शुरू कीजिए महंगाई ज्यादा क्यों है। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, इसलिए लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई उतनी नहीं है, इसलिए महंगाई है। किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई है। और पैसा ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा क्यों है? क्योंकि बैंक जो है बहुत ढेर सारा लेंडिंग कर रहा है, बैंक बहुत ढेर सारा लोन दे रहा है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में पैसा बहुत ढेर सारा आ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बैंकों के द्वारा जितना भी लोन दिया जा रहा है उसको हमें कम करना है। अगर बैंक लोन कम कर देगा देना, तो इकोनॉमी में लोन कम जाएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो वो क्या करेंगे? वो लोन नहीं लेंगे, वो बेसिकली डिमांड नहीं करेंगे, और उससे उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ऐसा सोचा आपने? बिल्कुल। अगर आपने ऐसा सोचा तो आरबीआई किस तरह से कहे बैंक को कि बैंक तुम लोन कम दो,
तो आरबीआई एक काम ये कर सकता है कि आरबीआई कह रहा है कि बैंक के पास इतना कैश है, देखो ये जितने लड्डू हैं ये बैंक के पास टोटल कैश इतना है, इतना कैश है। अगर आरबीआई बैंकों से ये लड्डू खुद नहीं लेगा तो ये बैंक पूरे लड्डू किसको दे देगा, पब्लिक में दे देगा, यानी पब्लिक में जो है लेंड कर देगा। यानी इतना ढेर सारा लड्डू जो है, इतना ढेर सारा जो कैश है वो अगर इकोनॉमी में जाएगा तो सोचो फिर से बहुत ढेर सारा डिमांड होगी और इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कैश को कम करना है, बैंकों से कैश छीनना है, बैंकों से लिक्विडिटी छीननी है। तो आरबीआई क्या करे, आरबीआई बैंकों से कहे कि सुनो सुनो, तुम पब्लिक को पैसा लोन में ना देकर मुझे लोन में पैसा दे दो। ये जितने लड्डू हैं उनमें से ज्यादातर लड्डू क्या करेगा आरबीआई, अपने पास रख लेगा, अपने पास ले लेगा, किसमें, रिवर्स रेपो रेट में। तो बैंकों के पास कम बचेगा कैश पब्लिक में देने के लिए, और कम कैश अगर पब्लिक में देने के लिए बचेगा तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम आएगा, पब्लिक के हाथ में पैसा कम आएगा तो डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए ये रेलेवेंस है रिवर्स रेपो रेट का। तो रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखता है। बात समझ गए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, थोड़ा सा इंप्लीकेशन और ज्यादा समझ गए। अच्छा, बैंक कभी कभी ये भी कर सकता है कि बैंक के पास मान लीजिए एक केस, पहला केस तो ये समझ गए आप, चलिए बढ़िया बात है। दूसरा केस तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए बैंक के पास बहुत ढेर सारा पैसा है, कैश है, लेकिन पब्लिक लोन लेने आ ही नहीं रही है। पब्लिक कह रही है कि हमको लोन चाहिए नहीं है, पब्लिक मोटिवेटेड नहीं है लोन लेने के लिए, इकोनॉमी में कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से पब्लिक लोन नहीं लेना चाहती है। अब लोन लेना नहीं चाहती तो बैंक के पास कैश तो पड़ा हुआ है, कैश अगर बैंक के पास पड़ा हुआ है तो बैंक को अपने डिपॉजिटर्स को तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पे करना ही करना है। लेकिन अगर कैश उसके पास है, वो लोन में पैसा घुमा नहीं पा रहा है, तो उसके पास पैसा तो आएगा नहीं इंटरेस्ट का, तो अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कैसे पे करे। तो बैंक्स कभी कभी क्या कर सकते हैं, बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं कि लो भाई आरबीआई तुम मेरे से यार लोन ले लो, जबरदस्ती पैसा दे देंगे कि रिवर्स रेपो रेट पर तुम मेरे से पैसा रख लो। अरे भाई, जब हम बैंकों के पास डिपॉजिट करा सकते हैं, और बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करा सकते हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बैंक ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस चीज को, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गए हैं तो मेरा सवाल वही है, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 9 to 10% है, तो रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है उसको बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन बी है उसको कम कर देना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है, इन्फ्लेशन 1% इन्फ्लेशन है, तो फिर क्या करना चाहिए रेपो रेट के साथ, रिवर्स रेपो रेट के साथ, ए बढ़ा देना चाहिए, बी उसको कम कर देना चाहिए। ये 2 सवाल हैं आपके लिए, इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट का अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सवालों का जवाब बताने में। आई होप कि आपको रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।